सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज के लिए इस देश को यूनाइट किया था, हिंदू मुस्लिम सभी राजाओं को एक किया था इस दिन के लिए। विषय छुट्टी नहीं है, विषय अलग अलग समुदाय को अलग अलग दिन छुट्टी देना है। और ये मुस्लिम बहुल लिखने का मतलब क्या है? मुस्लिम बहुल इलाके में क्या शरीयत चालू हो जाएगा और हिंदू बहुल इलाका क्या मनुस्मृति से चालू होगा? आप क्या कर लेंगे शुक्रवार की छुट्टी लेके, मुझे ये बताइए ना। अब क्या हासिल करेंगे? पाकिस्तान में शुक्रवार की छुट्टी है, उसके झंडे पे सिर्फ चांद है, भुखमरी की कगार पे है। अरे एक जगह पे हो गई ना बहुलता, कश्मीर में देखा ना क्या हुआ? अरे 700 साल पुराना मंदिर था तमिलनाडु में, वहाँ पे 3 दिन की एक बहुत बड़ा पर्व होता था जिसमें ज़मीन पे मुझे लगता है हल्दी फेंकी जाती थी। वो इलाका मुस्लिम बहुल हो गया, वहाँ पे घंटे बजाने पे आपत्ति लग गई। आज वो अपने स्कूलों को शुक्रवार की छुट्टी दिलवा रहे हैं, कल आपको भी शुक्रवार को छुट्टी करने को कहेंगे। तुम मान भी जाओगे, फिर कहेंगे कि नहीं जी शरिया लेके आओ, तुम फिर मान जाओगे, फिर तुम पॉलीगैमी पे मान जाओगे, फिर तुम तलाक पे मान जाओगे, हो गए तुम बौद्धिक रूप से कन्वर्ट। नमस्कार, मैं और बोस्तिर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरीके से बवाल मचा हुआ है जब से कैलेंडर जारी हुआ बिहार के अंदर स्कूलों की छुट्टी को लेकर के। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को क्यों बढ़ावा दे रही है नीतीश सरकार। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे से जुड़े हुए प्रभात रंजन मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार आपने इनकी वीडियोज़ जो देखते रहे होंगे, राजस्थान में खास करके काफ़ी पॉपुलर वीडियोज़ रही हैं। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या राय है। तो सबसे पहले तो प्रभात भाई, न्यूज़ टैंक के चैनल पर बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रभात भाई, देखिए आप बिहार की राजनीति पर खास करके काफ़ी नज़र रखते हैं और आप बिहार से आते भी हैं, तो आपको जब पहली बार ये पता लगा कि खबर ऐसी आई कि नीतीश सरकार ने कैलेंडर ना सिर्फ बदला है बल्कि उसके अंदर एक धर्म की छुट्टियां घटा करके दूसरे धर्म को बढ़ावा दिया, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया रही? नहीं, इसमें देखिए 64 छुट्टियां थी पिछले वर्ष 2023 में, यानी कि जो साल चल रहा है उसको 60 छुट्टियों पे लाया गया है और वो दोनों कैलेंडर्स में लाया गया है। पहली बात ये, लेकिन मेरा जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि यहाँ विषय छुट्टी नहीं है, यहाँ विमर्श होना चाहिए दो कैलेंडर। आप एक डेमोक्रेटिक देश में हैं, आप एक रिपब्लिक देश में हैं। इंडिया क्या है? इंडिया को अगर आप पढ़ेंगे तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ना। इंडिया इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है ना। भारत एक गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। वहाँ दो कैलेंडर का मतलब क्या है? इस बिहार में एक शगुफा लगातार छोड़ा जा रहा है कि बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार है। और ये सामाजिक न्याय कहाँ से उत्पन्न होता है कि पिछड़ों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, अल्पसंख्यक के लिए कल्याणकारी योजनाओं वाली सरकार है, इसलिए मुस्लिम वर्ग को अलग छुट्टी दी जाएगी, हिंदू वर्ग को अलग छुट्टी दी जाएगी। ये वो लोग हैं जो भाजपा पे हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाते हैं। तेज प्रताप यादव जब बाबा बागेश्वर पहुंचे थे बिहार में तो क्या कहा था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करने देंगे। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? हम नौकरी देने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने का काम नहीं करते। तो आज हिंदू मुस्लिम एक छुट्टी के मुद्दे पर पूरे देश में कौन कर रहा है? सिर्फ आप कर रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? आप उन शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो इस्लामिक कानून चाहते हैं। आप एक बात मुझे बताइए कि आपने किस हक से रामनवमी की छुट्टी हटा दी? आपने किस हक से जन्माष्टमी की छुट्टी हटा दी? क्या राम सिर्फ आपके और हमारे आदर्श हैं? उर्दू स्कूल या मुस्लिम बहुल इलाकों में या मदरसों में रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। क्यों भाई? उर्दू क्या अरब से आई है? उर्दू ने इस देश में जन्म लिया है ना, इस देश की भाषा है ना। तो जो इस देश में जन्म लिया है उसके आदर्श भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं। तो उर्दू स्कूल के भीतर भी भगवान राम की चर्चा होनी चाहिए, रामनवमी पर छुट्टी होनी चाहिए, जन्माष्टमी पर छुट्टी होनी चाहिए। अब दारा शिकोह को भूल गए? ये औरंगजेब की मानसिकता को पाले हुए लोग दारा शिकोह को भुलाना चाहते हैं। दारा शिकोह भी तो मुगलिया सल्तनत का था। उसने क्या किया था? उसने हमारे वेदों को, पुराणों को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया था ताकि वो जो लोग कुंठित मानसिकता के हैं, कट्टरवादी हैं, वो इंसान बन सके। लेकिन इन्हें दारा शिकोह पसंद नहीं है, इन्हें औरंगजेब पसंद है, जिसने हजारों लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने लोगों को कन्वर्ट कराया। गुरु तेग बहादुर जी को कन्वर्ट ना होने पर जान से मार दिया, जिसने आपको चारों साहिबजादों का कत्ल किया। ये औरंगजेब की मानसिकता को एक बार फिर से देश में ला रहे हैं और ये इस तरफ पहला कदम है। दूसरी चीज जिस पर चर्चा होनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, विषय छुट्टी नहीं है, विषय अलग अलग समुदाय को अलग अलग दिन छुट्टी देना है। रामनवमी हिंदुओं के लिए जितना पवित्र है उतना मुसलमानों के लिए भी है, क्योंकि मुसलमान यहाँ का अरब से नहीं आया, इस देश का है। और राम उसके भी आदर्श हैं, कृष्ण उसके भी आदर्श हैं। ये दोनों युग पुरुष हैं और ये युग पुरुष भारत के हैं, हर भारतीय के हैं। अब आइए दूसरी चीज पे, शुक्रवार की छुट्टी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्कूल का मतलब क्या होता है? स्कूल में हम लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? हम सब एक जैसे नजर आए।
हम में आपस में कोई भेद ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश का कानून बनाया, इस देश का संविधान बनाया, तो मुझे, आपको, हम सबको उन्होंने नागरिक बनाया। उन्होंने हिंदू नहीं बनाया, उन्होंने मुसलमान नहीं बनाया, उन्होंने सिख नहीं बनाया, उन्होंने ईसाई नहीं बनाया, उन्होंने नागरिक बनाया। और हर नागरिक को इस देश के महापुरुषों का सम्मान करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के नहीं हैं, वो सर्व समाज के हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के नहीं हैं, वो सर्व समाज के हैं। वो मेरे भी हीरो हैं, वो मुस्लिम समाज के भी हीरो हैं। आप भेद पैदा कर रहे हैं। एक विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसकी शिक्षा, वो शिक्षा जो उसे आगे बढ़ाएगा। आप अपने बगल के देश के एग्जाम्पल लें महाराज। आपके बगल का देश पाकिस्तान, जिसने अपनी धार्मिक कट्टरता को प्रथम दृष्टि पर रखा, और उसका हाल क्या है आज? वो देश समाप्त होने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि जिन्ना ने जिन लोगों के सहारे एक नए मुल्क का निर्माण करवाया, एक इस्लामिक रिपब्लिक का निर्माण करवाया, वो लोग डेमोक्रेटिक देश नहीं है, वो थियोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेटिक देश के अंदर हर व्यक्ति के राइट्स बराबर होते हैं, लेकिन थियोक्रेटिक देश के अंदर हर व्यक्ति के राइट्स बराबर नहीं होते। पाकिस्तान में हिंदुओं के और मुसलमानों के इक्वल राइट्स नहीं है। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के और मुस्लिम्स के इक्वल राइट्स नहीं है। वो इसलिए इस्लामिक रिपब्लिक लगाते हैं और हम सिर्फ रिपब्लिक लगाते हैं। आप इस देश को उस तरफ लेके जाना चाहते हैं? आप इस देश के अंदर थियोक्रेसी चाहते हैं? आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति के लिए अलग कानून हो, उस व्यक्ति के लिए अलग कानून हो? आप शुक्रवार की छुट्टी देख के क्या कर रहे हैं? आप ये कार्य कर रहे हैं कि जो धार्मिक रूप से कट्टर लोग हैं, आप उन्हें खुश कर रहे हैं। और नीतीश जी, तेजस्वी जी, इस बात का ख्याल रखिए, जिन्ना ने जिन लोगों की मदद से पाकिस्तान नामक मुल्क बनाया, जिन्ना के भाषण पढ़े आप। जिन्ना ने क्या कहा था कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख, जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो मुसलमानों के बीच में संरक्षित रहेंगे, मुसलमान उनकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन क्या था? जिन्ना ने जिन ताकतों के इस्तेमाल से पाकिस्तान बनाया, उसने पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक नहीं रहने दिया, उसने उसे एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया, जहां पिछले 75 साल में एक प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। आप इन धार्मिक कट्टर लोगों का समर्थन लेने के लिए इस 18% में बामुश्किल 1.8% ऐसे लोग होंगे, बामुश्किल, जो आपके इस कृत्य पे समर्थन करेंगे, ताली बजाएंगे। लेकिन वो 1.8% लोग 18% लोगों को लीड करेंगे, और वो लोग इस देश के अंदर दोबारा डायरेक्ट एक्शन डे प्लान करेंगे, दोबारा मोपला प्लान करेंगे, दोबारा इस देश का विभाजन प्लान करेंगे। और रही बात शुक्रवार की छुट्टी की मेरे दोस्त, तो मैं एक बात और आपको बताऊं, ये अब ऑफिशियल हुआ है, अनऑफिशियल तो ये बहुत पहले से है। मैं पिछले साल डुमका गया था एक न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए, जाइए आप मेरी वीडियो देखिए। मैंने स्कूल का मॉडल एक्सपोज किया है कि किस तरीके से झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के गृह जिले में, डुमका में हेमंत सोरेन जी का गृह जिला है, वहाँ शुक्रवार की छुट्टी ज़बरदस्ती हो रही है। ऐसा ही किशनगंज बिहार में हो रहा है। आप एक विभाजन पैदा करना चाह रहे हैं, आप वैमनस्य पैदा करना चाह रहे हैं, और फिर आप आरोप दूसरों पे लगाते हैं। जी, वो कह रहे हैं कि अगर कहीं किसी इलाके के अंदर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहाँ पर उनकी आस्था जुड़ी हुई है और उनके नमाज का समय होता है शुक्रवार को, तो जुम्मे के दिन क्यों ना छुट्टी की जाए रविवार की जगह पर? आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? आप तो वहाँ पर रहते भी नहीं हो। फिर ठीक है, इस हिसाब से तो एक अलग वर्ग आएगा, वो आपको कहेगा कि हमारी पूजा पद्धति का दिन इस दिन है, हम इस दिन छुट्टी करेंगे। और ये मुस्लिम बहुल लिखने का मतलब क्या है? मुस्लिम बहुल लिखने का मतलब क्या है? हिंदू बहुल लिखने का मतलब क्या है? सिख बहुल लिखने का मतलब क्या है? जैन बहुल लिखने का मतलब क्या है? ये देश क्या इस तरीके से जाना जाएगा कि हिंदू बहुल इलाका है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है? ये देश आपको सिर्फ नागरिक बनाता है, याद रखिए। हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है। मुस्लिम बहुल इलाके में क्या शरीयत चालू हो जाएगा और हिंदू बहुल इलाका क्या मनुस्मृति से चालू होगा? आप क्या कर लेंगे शुक्रवार की छुट्टी लेके? मुझे ये बताइए ना, अब क्या हासिल करेंगे? पाकिस्तान में शुक्रवार की छुट्टी है, उसके झंडे पे सिर्फ चांद है, भुखमरी की कगार पे है। तालिबान में डेमोक्रेसी नहीं आ पा रही, वहाँ महिलाएं जो हैं, जो न्यूज़ एंकर से अपना चेहरा नहीं दिखा पा रही, बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिल रहा। तो क्या मुस्लिम बहुल इलाके में अब ये होगा इस देश में? अरे एक जगह पे हो गई ना बहुलता, कश्मीर में, देखा ना क्या हुआ? 33 साल बाद थिएटर खुलना एक बड़ी उपलब्धि हो गई, क्योंकि उस वक्त जो वहाँ के नेता थे, चाहे वो एनसी के हों, चाहे वो पीडीपी के हो, उन्होंने उन ताकतों को अपने साथ लिया जो शुक्रवार की छुट्टी चाहते थे। क्योंकि ये धार्मिक कट्टरता का, मजहबी कट्टरता का पहला पायदान है। दूसरे पायदान में क्या होगा? दूसरे पायदान में होगा कि हमारे यहाँ अगर चोरी हुई है ना, तो हम अपने हिसाब से न्याय करेंगे जी। फिर तीसरे पे क्या होगा? भाई हमको शक हो गया है कि वो लड़की किसी और के साथ है, तो उसको गड्ढे में रखा जाएगा और उस पर पत्थर फेंका जाएगा। आप खुश होंगे इस चीज़ से? और एक और चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी कि किसी के मन में कोई सपना आएगा कि उसने ईश निंदा कर दी, तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा।
आप मेरे को एक बात बताइए, क्या एक हिंदू बहुल इलाके में आप अजान की साउंड कम करवा सकते हैं? क्या ये सही है क्या? आप मुझे बताइए। तो ये हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल का मतलब क्या है? मतलब क्या है? आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं आपको इसके पीछे की बैकग्राउंड की स्टोरी बताता हूं। बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है कि बिहार में एक दौर में एक ऐसा नेता चाहिए था जो मुस्लिम वोट बैंक को मोबिलाइज कर सके। तब तथाकथित पिछड़ों की राजनीति वहां शुरू हो गई, और जिस परिवार ने पिछड़ों की राजनीति की सिर्फ वो पिछड़ा नहीं रहा, बाकी सब तो पिछड़े ही हैं आज भी। क्योंकि आपने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट ला दी ना, 32 साल से वहां कुर्मी और यादव मुख्यमंत्री हैं, दोनों पिछड़े हैं। वो दोनों आज पिछड़े नहीं हैं, लेकिन उनकी जाति पूरी पिछड़ी है। अब उस वक्त में विकास परिवार का हुआ है, सिर्फ विकास परिवार का हुआ है। तथाकथित पिछड़ों के जो मसीहा हैं, उनको जन्माष्टमी की छुट्टी जो है यदुवंश से आते हैं, लेकिन जन्माष्टमी की छुट्टी उनको नहीं देनी है। कमाल की बात है। बहरहाल मैं आपको वो बैकग्राउंड की स्टोरी बता दूं पहले। तो उस वक्त में लालू जी को एक मुस्लिम नेता चाहिए था जो पूरे बिहार के मुस्लिम वोटर्स को मोबिलाइज कर सके। तो जन्म हुआ शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन बाद में कितना बड़ा गैंगस्टर बना ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। नीतीश कुमार की उनसे पर्सनल खुन्नस थी। शहाबुद्दीन की मौत कोरोना में हो जाती है। बिहार से जो एक इस तरीके, ये राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान बिहार के अंदर जो भी छुटपुट घटना हुई है ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो शहाबुद्दीन का है। बिहार एक ऐसी जगह रही है जहाँ सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, शहाबुद्दीन ने करवाए थे, और लालू जी के कहने पे ही करवाए होंगे क्योंकि उन्हीं के पार्टी से थे। तो बहरहाल शहाबुद्दीन की मौत के बाद बिहार के अंदर कोई उतना कट्टर या उतना रिजिड मुस्लिम नेता नहीं था। तो हैदराबाद वाले ओवैसी जी बिहार में आते हैं और 5 सीटें जीत जाते हैं। अब ये 5 सीटें थी किसकी भाई? MY समीकरण के M की तो थी, और ये MY समीकरण था किसका? राष्ट्रीय जनता दल का था, तथाकथित सेकुलर पार्टी का था। अब चूंकि वो M समीकरण हिला, तो वो अब M समीकरण मजबूत कैसे होगा? मैं बार बार जो आपको बात कह रहा हूं, जब आप कट्टर लोग बनाएंगे ना, किसी भी तरफ आप कट्टर लोग बनाइए, उनकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। उनकी डिमांड ये रहेगी कि एक समाज खत्म हो जाए। और भारत इसका जीता जागता उदाहरण है कि भारत में सभी फिरके हैं मुस्लिम्स के, ये सिर्फ हिंदुस्तान है। मुस्लिम वर्ल्ड में आप देख लो कि जहाँ सिया हैं वहाँ सुन्नी नहीं रह पा रहे, जहाँ सुन्नी है वहाँ सिया नहीं रह पा रहे, तबलीगी जमात जहाँ है वहाँ बाकी लोग नहीं रह पा रहे, लेकिन हिंदुस्तान में सबके सब हैं। तो अब कर क्या रहे हैं कि ये जो धार्मिक रूप से रिजिड कट्टर लोग हैं, इनकी सुनना इन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि इनका M समीकरण जो है वो गया है हिल। अब इस M समीकरण को बचाने के लिए वो इस देश के अंदर थियोक्रेसी ला रहे हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे और बुद्धिजीवियों पे आज एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि आप बात बात पर कमेंट करते हो, लेकिन आज जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन चरमरा रहा है तो आप कहाँ हैं? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको धार्मिक आज़ादी दी है, आपके धर्म का नंगा नाच करने की आज़ादी नहीं दी है। स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। अरे कैसे शुक्रवार की छुट्टी आप डिक्लेयर कर सकते हैं? आपको पता है इसका ह्यूज इंपैक्ट क्या होगा? कि ये देश थियोक्रेटिक बन जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। क्या हुआ था? हमारा देश का बंटवारा क्यों हुआ? मुस्लिम बहुल इलाकों में सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे और वो जीते। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, उन्होंने जिन्ना का समर्थन किया, और जिन्ना ने पाकिस्तान बनवा दिया। जब जिन्ना ने पाकिस्तान बनवाया तो क्या बोला कि हम डेमोक्रेटिक रहेंगे। आज स्थिति क्या है वहाँ? आज ये आपको बताएंगे कि हम तो ये डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, हम तो हर व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आज ये एक ऐसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं जिनकी डिमांड्स बाद में बढ़ेगी। अरे 700 साल पुराना मंदिर था तमिलनाडु में, वहाँ पे 3 दिन की एक बहुत बड़ा पर्व होता था जिसमें ज़मीन पे मुझे लगता है हल्दी फेंकी जाती थी। वो इलाका मुस्लिम बहुल हो गया, वहाँ पे घंटे बजाने पे आपत्ति लग गई, और तब की सरकार ने जो है इस चीज़ का समर्थन कर दिया। DMK की सरकार थी तब वहाँ तमिलनाडु हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस चीज़ पे और सरकार को फटकार लगाई। ये है इस देश की डेमोक्रेसी। बिहार इलाके ऐसे बन चुके हैं जहाँ पर कहा था आरती की आवाज़ जो है उसको मना किया जाता है कि आप आरती मत कीजिए। नहीं ना, आप ये समझिए फिर क्या होगा? मेवात में क्या होगा? फिर अभी हुआ ना आप लोगों के साथ, पत्थर खाए ना आप लोगों ने, आगे भी खाएंगे। हैदराबाद में क्या होगा? अब फिर एक चीज़ देखिए ना, एक देश के अंदर कितने देश बन जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज़ के लिए इस देश को यूनाइट किया था, हिंदू मुस्लिम सभी राजाओं को एक किया था इस दिन के लिए। ये देश का एक तिरंगा है, इस देश की अनेकों भाषाएं हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक भारत माता है।
इसको बांटने की कोशिश मत कीजिए। ये देश 75 साल से कितने प्यार से चला है, आप समझिए इस चीज़ को। आज आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, ऋषभ भाई, ये जो चीज़ जितनी छोटी नज़र आ रही है ना, उतनी छोटी है नहीं। ये इस देश को सिविल वॉर में लेके जाएगी, क्योंकि आज एक पक्ष द्वारा शुक्रवार की छुट्टी दूसरे पक्ष को मंगलवार की छुट्टी पर मजबूर करेगी, और ये चीज़ इस देश के अंदर इतना बड़ा वैमनस्य पैदा करेगी जिस पर सिर्फ लाश राजनीति करेंगे, क्योंकि जिंदा कोई नहीं बचेगा। और हिंदुस्तान ऐसा मुल्क नहीं है। गिरिराज सिंह ने जो ये कहा कि ये इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बनते जा रहा है, आपको लगता है ऐसा वाकई में हो रहा है? ये है नहीं तो क्या है। एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर क्या होगा? एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर संडे को छुट्टी होगी ना। आज वो अपने स्कूलों को शुक्रवार की छुट्टी दिलवा रहे हैं, कल आपको भी शुक्रवार को छुट्टी करने को कहेंगे, कल आपको भी कहेंगे। हो गया ना इस्लामिक रूल का फर्स्ट फेज पूरा, हो गया ना पूरा। आज अपना करवा रहे हैं, कल तुम्हारा भी करवाएंगे। बोलेंगे यूनिफॉर्म चाहिए ना, तो हम शुक्रवार को छुट्टी कर रहे हैं, तुम भी कर लो, तुम मान भी जाओगे। फिर कहेंगे कि नहीं जी शरिया लेके आओ, क्योंकि कौन आईपीसी की क्या ज़रूरत है, बीपीसी की क्या ज़रूरत है, हमारा वाला मानो, तुम फिर मान जाओगे। फिर तुम पॉलीगैमी पे मान जाओगे, फिर तुम तलाक पे मान जाओगे। हो गए तुम बौद्धिक रूप से कन्वर्ट, हो गए तुम बौद्धिक रूप से कन्वर्ट। और क्या चाहिए आपको? यही तो करवाना चाह रहे हैं वो। बेसिक सी प्रॉब्लम क्या है आपको ये समझ नहीं आ रहा किसी को भी। ये जो चीज़ हो रही है ना इस देश के अंदर, ये इतनी बुरी हो रही है कि ये इस देश को बहुत गलत दिशा में लेके जाएगी। सवाल सिर्फ कि बिहार के तमाम लोग जो लोग हैं लगातार आपको सुनते होंगे, उन लोगों के लिए कोई संदेश है कि किसी तरह से बिहार को बचा सकते हैं इस तरीके की राजनीति से? देखो, हमारे यहाँ से जो बड़े बड़े समाजवादी नेता पैदा हुए या हमारे देश पे जाके, हमारे जगह पे जाके जिन्होंने राजनीति की, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा था कि जो जिंदा कौमें होती हैं ना, वो 5 साल का इंतज़ार नहीं करती। जो जिंदा कौमें होती हैं वो 5 वर्ष का इंतज़ार नहीं करती। इन सरकारों को ये लग रहा है कि 5 साल बाद चुनाव होंगे, अभी हमको जो करना है वो कर सकते हैं। तो ये मौका आ गया है, आप अपना विरोध दर्ज करवाइए कि सरकार द्वारा जो ये कार्य है वो अनैतिक है, असंवैधानिक है, और इस चीज़ के विरोध में पूरा बिहार एक साथ खड़ा होगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मुस्लिम समाज के जो तथाकथित लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, जो अपने आप को बहुत लिबरल कहते हैं, वो बाहर आके इसका खंडन करें। जब तक वो इस चीज़ का खंडन नहीं करेंगे, तब तक ये एक ऐसे जहर को जन्म देगा जो जहर बिहार को, इस देश को गलत दिशा में लेके जाएगा। तो लगातार प्रभात भाई से बात कर रहे थे, बेहद आसान शब्दों में समझाया कि किस तरीके से ना सिर्फ एक ये छोटा सा फैसला है जो आपको आज छोटा सा फैसला भले ही दिखाई दे रहा हो, पर इसकी जड़ें जो हैं वो अगर फैलेंगी तो पूरे देश को जो है ये बर्बाद करने का काम करेंगी। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।